नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु, ध्यान रखेंगे, जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है। तो बिहार सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक जैविक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है और इस जैविक कॉरिडोर हेतु कुल 13 जिलों का चयन किया गया है। तो एक बार फिर से देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक जैविक कॉरिडोर के निर्माण का निर्णय लिया गया है और इसके लिए कुल 13 जिलों का चयन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैविक कॉरिडोर के निर्माण हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है, तो 13 जिलों का चयन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवक राम और हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है। तो सेवक राम, इन दोनों नामों को ध्यान रखिएगा, सेवक राम और हुलास लाल। सेवक राम और हुलास लाल का संबंध पटना कलम शैली से है। सेवक राम और हुलास लाल का संबंध पटना कलम शैली से है और पटना कलम शैली के अंतर्गत आम जनजीवन की चित्र बनाई जाती है। पटना कलम शैली के अंतर्गत आम जनजीवन से संबंधित चित्रों को बनाया जाता है और दोनों व्यक्ति सेवक राम और हुलास लाल का संबंध पटना कलम शैली से है। किस कलम शैली से है? तो पटना कलम शैली से है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चों? तो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8%, 61.8% थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का जो गया है वो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। तो बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है? तो गया जिला। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, बिहार का जो गया है वही बिहार का सबसे गर्म जिला भी है। तो बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया। बिहार की सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला भी सासाराम को ही कहा जाता था। ये बात ध्यान रखेंगे सासाराम के बारे में कि सासाराम को शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता था और इसके साथ साथ शेर शाह का जो मकबरा है वो भी सासाराम में ही स्थित है। इसके साथ साथ सासाराम में तुतला भवानी मंदिर और तुतला भवानी जलप्रपात भी स्थित है। सासाराम में ही तुतला भवानी मंदिर और तुतला भवानी जलप्रपात भी स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। और इसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिखों के कौन से गुरु थे जिन्होंने सबसे पहले बिहार का भ्रमण किया था, तो वो थे गुरु नानक देव। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने बिहार का भ्रमण किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री 1932 में स्थापित की थी। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री 1932 में स्थापित की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। तो पटना में हुए 1857 के विद्रोह में डॉक्टर आर लायल मारे गए थे। पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान डॉक्टर आर लायल मारा गया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप ध्यान रखेंगे कुंवर सिंह, 80 वर्ष के बुजुर्ग कुंवर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बिहार के लिए, बाबू वीर कुंवर सिंह। उनके नाम पर बिहार के आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे। मौलवी विलायत अली।
अगला प्रश्न है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो स से स्वराज, स से शांति नारायण, स से स्वराज, स से शांति नारायण, यानी स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे शांति नारायण। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक जो थे वो थे शांति नारायण। याद रखने के लिए स से स्वराज, स से शांति नारायण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सचिंद्र सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी? तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो सचिंद्र सान्याल। किसने किया था? सचिंद्र सान्याल। और इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला प्रश्न ये है कि सचिंद्र सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा कहाँ स्थापित की थी? तो पटना में की थी। कब की थी? तो 1913 में की थी। तो सचिंद्र सान्याल पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित करते हैं। कब करते हैं? 1913 में करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है वो पटना में होता है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है वो पटना में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कब होता है तो ध्यान रखना 1908 में होता है। अगर वो आपसे कोई पूछे कि कब होता है तो 1908 में होता है। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? तो पटना में होता है। कब होता है? तो 1908 में होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में अंबारी सत्याग्रह। बिहार में अंबारी सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1939 अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था? 1939 में हुआ था। तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। इस नाम को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। और अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1939 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता? तो ऐसा गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे इस लाइन को। भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा गांधी जी ने कहाँ कहा था? तो मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने ऐसा कहा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो जरा ध्यान देंगे, बिहार में खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध करने वाले व्यक्ति थे दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह। कौन थे? तो दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह वो व्यक्ति थे जो बिहार में खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध करते हैं। अतः इसका आंसर ये तीनों नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर होगा दरभंगा महाराज। तो प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। बिहार के किस व्यक्ति के खिलाफ आंदोलन, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो बिहार के वो व्यक्ति जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था वो थे दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह। कौन थे? तो दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद करते हैं। कौन करता है? स्वामी विद्यानंद करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 ईस्वी में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो वो व्यक्ति थे सर अली इमाम। सर अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार में 1928 में एक बैठक होती है और जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि साइमन कमीशन का बिहार में विरोध किया जाएगा। तो वो व्यक्ति थे सर अली इमाम। सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुई बैठक में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई थी? तो बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार की गई थी। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के देखरेख में तैयार की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में, विरोध नहीं होगा यहाँ, विरोध को काट देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में
तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किसने, महिला के द्वारा किया गया था। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व भगवती देवी करती हैं। उसका नेतृत्व भगवती देवी करती हैं। अब आपके मन में ये आएगा कि ये भगवती देवी कौन थी, तो ये भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी और ये 9 अगस्त 1942 को पटना में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व करती हैं। कौन 9 अगस्त 1942 को पटना में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कौन करती हैं, तो भगवती देवी करती हैं। भगवती देवी कौन थी, तो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।